हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे पति हमेशा से ही एक असभ्य घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपने बेटे और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही नियम चल रहा है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपनी पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। मेरे बेटे का अंग्रेजी का टीचर बहुत प्यारा था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नज़रें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरा बेटा घर पर नहीं था, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वह देखने में काफ़ी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को कैसे खुश रखा जाता है। वह न देखने में काफ़ी सेक्सी था, बल्कि उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए कामों किया अच्छा भी महसूस कराया। जब घर में कोई नहीं होता था तो हम दोनों एक साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताते थे। 38 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ वो वाली तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटे की घर वापसी आते हुए की आवाज़ सुनी। मैं काफ़ी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गए। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उनके हाथ में मेरा फ़ोन था। वह उसे लगातार देख रहे थे। यह सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे मैसेज पढ़ रहे थे। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ न कुछ ज़रूर करेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उसने मुझे शांति से पूछा, इस बारे में कौन जानता है। मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारे बेटे को इन सब चीज़ों का पता चले। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि आप किसी के साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की इन बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से चुप रही, लेकिन इस दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हमारी शादी अब पूरी तरह फर्जी थी। अगर मेरे पति ने कभी मेरी परवाह की होती तो वह मुझसे कभी ऐसा नहीं कहता। वह मुझे डराता धमकाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं भी काफ़ी खुश थी कि उसे मेरे अफेयर से कोई दिक्कत नहीं थी। वो चाहता था कि मैं इसे बस छुपा कर रखूं। अब जिस चीज़ के लिए मैं तरसती थी वो मुझे मिल गई थी और मेरी ज़िंदगी आराम से कटने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।